नमस्ते स्टूडेंट्स और फिजिक्स के दीवानों। सोचो, आपके फ्रिज पर लगे मैग्नेट से लेकर हमारी अर्थ को प्रोटेक्ट करने वाली मैग्नेटिक शील्ड तक मैग्नेटिज्म हर जगह है। पर आखिर ये है क्या चीज? तो चलिए आज हम इस इनविजिबल फोर्स की दुनिया को एक्सप्लोर करते हैं। चलिए शुरुआत एक सिंपल से सवाल से करते हैं। कभी सोचा है कंपास की सुई हमेशा नॉर्थ की तरफ ही क्यों इशारा करती है, साउथ या ईस्ट की तरफ क्यों नहीं? ये कोई जादू नहीं है, बल्कि इसके पीछे छुपे हैं मैग्नेटिज्म के कुछ बहुत ही फंडामेंटल प्रिंसिपल्स, जिनको आज हम डीकोड करने वाले हैं। तो ये है हमारा आज का रोड मैप। सबसे पहले हम मैग्नेटिज्म की हिस्ट्री देखेंगे, फिर उसके बेसिक रूल्स समझेंगे। उसके बाद हम मैग्नेटिक फील्ड लाइंस, बार मैग्नेट और सोलेनॉइड के बीच का कनेक्शन, और आखिर में इसकी तुलना करेंगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। रेडी? चलिए शुरू करते हैं। ओके, तो सेक्शन 1, मैग्नेटिज्म की पहली झलक। देखिए, ये कोई नई टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही प्राचीन रहस्य है। इसकी कहानी ना हजारों साल पुरानी है। चलिए थोड़ा टाइम ट्रैवल करते हैं। तो हमारी कहानी शुरू होती है आज से करीब 2500 साल पहले, ग्रीस के एक आइलैंड मैग्नीशिया से। वहाँ के जो शेपर्ड्स यानी गडेरे थे, उन्होंने नोटिस किया कि उनके जूते, जिनमें लोहे की कीलें लगी थी, और उनकी छड़ियाँ जमीन पर एक अजीब पत्थर से चिपक जाती थीं। उस लीडिंग स्टोन या लोड स्टोन से ही हमें मिला हमारा पहला नेचुरल मैग्नेट। अट्रैक्शन तो ठीक है, पर मैग्नेट की एक और खास प्रॉपर्टी, उसकी डायरेक्शनल प्रॉपर्टी भी बहुत पहले खोज ली गई थी। और चाइनीज सिविलाइजेशन ने इसका क्या बेहतरीन इस्तेमाल किया। स्क्रीन पर जो आप देख रहे हैं वो एक एंशिएंट चाइनीज चैरियट है। इसमें लगा हुआ मैग्नेटिक फिगर हमेशा साउथ की तरफ पॉइंट करता था। सोचिए, उस जमाने में नेविगेशन के लिए ये कितना रेवोल्यूशनरी टूल रहा होगा। ठीक है, अब सेक्शन 2, मैग्नेट के बेसिक रूल्स। हिस्ट्री से निकलकर अब आते हैं उन कोर प्रिंसिपल्स पर, उन मूल सिद्धांतों पर जो हर मैग्नेट फॉलो करता है। ये समझ लीजिए कि मैग्नेटिज्म की ABCD है। देखिए, सबसे पहली बात, हमारी अर्थ खुद एक बहुत बड़े मैग्नेट की तरह बिहेव करती है, इसीलिए तो कंपास काम करता है। दूसरी बात, हर मैग्नेट के 2 पोल्स होते हैं, नॉर्थ और साउथ, और हम जानते हैं लाइक पोल्स एक दूसरे को धक्का देते हैं और अनलाइक पोल्स अट्रैक्ट करते हैं। और तीसरा सबसे जरूरी पॉइंट, मैग्नेटिक मोनोपोल्स एग्जिस्ट नहीं करते। मतलब आप एक अकेले नॉर्थ पोल या अकेले साउथ पोल को आइसोलेट नहीं कर सकते। इलेक्ट्रिक चार्ज में पॉजिटिव या नेगेटिव अलग अलग मिल जाते हैं, पर यहाँ इम्पॉसिबल। मैग्नेट को आप कितना भी तोड़ते जाओ, हर छोटा टुकड़ा एक कंप्लीट मैग्नेट बन जाएगा अपने खुद के नॉर्थ और साउथ पोल के साथ। ये जो एक्शन एट अ डिस्टेंस का कॉन्सेप्ट है ना, कि बिना छुए फोर्स कैसे लग जाती है, ये बचपन में ग्रेट एल्बर्ट आइंस्टाइन को भी बहुत परेशान करता था। वो सोचते थे कि आखिर एक मैग्नेट बिना किसी धागे या स्प्रिंग के चीजों को कैसे हिला देता है। उनके इसी सवाल से जन्म हुआ फील्ड के रेवोल्यूशनरी कॉन्सेप्ट का। तो आते हैं सेक्शन 3 पर, मैग्नेटिक फील्ड लाइंस का जाल। अब सवाल ये है कि आइंस्टाइन को परेशान करने वाले इस इनविजिबल फोर्स को, इस अदृश्य बल को हम समझें कैसे? इसके लिए फिजिसिस्ट ने एक ब्रिलियंट टूल बनाया, जिसे हम कहते हैं मैग्नेटिक फील्ड लाइंस। ये उस इनविजिबल फोर्स को विजुअलाइज करने का एक तरीका है। ये एक बहुत ही क्लासिक एक्सपेरिमेंट है, शायद आपने स्कूल में किया भी हो। एक बार मैग्नेट के ऊपर अगर हम लोहे का बुरादा यानी आयरन फाइलिंग्स छिड़क दें, तो वो अपने आप इस खूबसूरत पैटर्न में अरेंज हो जाती हैं। बस यही पैटर्न मैग्नेटिक फील्ड को रिप्रेजेंट करता है। ये हमें उसकी डायरेक्शन और उसकी स्ट्रेंथ के बारे में सब कुछ बता देता है। इन फील्ड लाइंस की कुछ इंपॉर्टेंट प्रॉपर्टीज हैं, ध्यान से सुनिए। पहला, ये हमेशा क्लोज लूप्स बनाती हैं। मैग्नेट के बाहर नॉर्थ से साउथ जाती है और मैग्नेट के अंदर साउथ से वापस नॉर्थ आती है। दूसरा, जहां पर लाइंस पास पास है वहां फील्ड स्ट्रांग है। और तीसरा और सबसे जरूरी, ये लाइंस कभी एक दूसरे को काटती नहीं। क्यों? क्योंकि अगर वो इंटरसेक्ट करेंगी तो एक ही पॉइंट पर मैग्नेटिक फील्ड की 2 डायरेक्शंस हो जाएंगी, और ऐसा होना पॉसिबल नहीं है। सिंपल। नेक्स्ट, सेक्शन 4, बार मैग्नेट और सोलेनॉइड। अब हम एक ऐसे कॉन्सेप्ट की बात करेंगे जो मैं बता रहा हूँ एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये है एक सिंपल से बार मैग्नेट और एक करंट कैरिंग सोलेनॉइड के बीच का सरप्राइजिंग कनेक्शन। सवाल बहुत सिंपल है, क्या एक बार मैग्नेट एक ऐसे सोलेनॉइड के बराबर है जिसमें से करंट फ्लो हो रहा हो? सोचो, एक तरफ एक परमानेंट मैग्नेट है, दूसरी तरफ एक इलेक्ट्रोमैग्नेट। देखने में तो बिल्कुल अलग है, पर फिजिक्स कहती है कि इनके बीच एक बहुत गहरा कनेक्शन है। जरा देखिए, दोनों के पास नॉर्थ साउथ पोल्स होते हैं।
दोनों का फील्ड लाइन पैटर्न भी लगभग सेम है, और दोनों को अगर बीच से काट दें तो दो छोटे छोटे कंप्लीट मैग्नेट्स या सोलेनॉइड्स मिलते हैं। ये सब देखकर एक बहुत पावरफुल हिंट मिलता है कि शायद बार मैग्नेट का मैग्नेटिज्म भी उसके अंदर एटॉमिक लेवल पर छुपे हुए सर्कुलेटिंग करंट से ही आता है। इंटरेस्टिंग, राइट? अब इस कनेक्शन को मैथमेटिकली प्रूव करने के लिए हम एक क्वांटिटी यूज करते हैं जिसे कहते हैं मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट या सिंपली एम। ये मैग्नेट की स्ट्रेंथ और उसकी ओरिएंटेशन बताता है। एक सोलेनॉइड के लिए इसका फॉर्मूला सिंपल है, m = NIA, मतलब जितने ज्यादा टर्न्स n, जितना ज्यादा करंट I और जितना बड़ा एरिया A, उतना ही स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनेगा। और ये देखिए, यही है सबसे इम्पॉर्टेंट रिजल्ट। जब हम बार मैग्नेट और सोलेनॉइड दोनों से काफी दूर उनकी एक्सियल लाइन पर मैग्नेटिक फील्ड कैलकुलेट करते हैं तो फॉर्मूला बिल्कुल बिल्कुल सेम आता है। इसका मतलब साफ है, दूर से देखने पर फिजिक्स की नज़र में एक बार मैग्नेट और एक सोलेनॉइड मैथमेटिकली आइडेंटिकल हैं। दोनों एक मैग्नेटिक डाइपोल की तरह बिहेव करते हैं। चलिए अब आते हैं अपने आखिरी सेक्शन पर, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से तुलना। फिजिक्स में ना चीजें कनेक्ट करना बहुत जरूरी है, तो चलिए इस नए टॉपिक को एक पुराने कॉन्सेप्ट से जोड़ते हैं जो आपने पढ़ा हुआ है, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स। ये एनालॉजी आपको फॉर्मूलेज याद रखने में बहुत हेल्प करेगी। जरा इस टेबल को देखिए, ये एक तरह से कॉपी पेस्ट जैसा है। इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का जो इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट P है वो यहाँ मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट M बन जाता है, इलेक्ट्रिक फील्ड E बन जाता है मैग्नेटिक फील्ड B, और कांस्टेंट 1/ε0 की जगह यहाँ μ0 आ जाता है। बस ये 3 रिप्लेसमेंट्स कर दीजिए और एक्सियल फील्ड से लेकर एनर्जी तक सारे फॉर्मूले बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर फॉलो करते हैं। मतलब एक याद है तो दूसरा खुद ब खुद याद हो जाएगा। तो चलिए एक फटाफट रिवीजन कर लेते हैं कि आज हमने क्या सीखा। पहली बात, मैग्नेटिज्म एक एंशिएंट डिस्कवरी है। दूसरा, मैग्नेट्स के नॉर्थ और साउथ पोल्स कभी अलग नहीं हो सकते। तीसरी बात, मैग्नेटिक फील्ड्स को हम क्लोज्ड लूप फील्ड लाइन से विजुअलाइज करते हैं। चौथा, एक बार मैग्नेट बिल्कुल एक सोलेनॉइड की तरह बिहेव करता है। और पांचवा, मैग्नेटिज्म के फॉर्मूले इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से काफी मिलते जुलते हैं। और अब जाते जाते एक सवाल आपके लिए, अगर एक बार मैग्नेट एक सोलेनॉइड जैसा ही है तो उसके अंदर वो छोटे छोटे एटॉमिक लेवल करंट्स आते कहाँ से हैं? इस पर जरूर सोचना। इसका जवाब आपको क्वांटम फिजिक्स की दुनिया में ले जाएगा, जहां हम इलेक्ट्रॉन के स्पिन की बात करते हैं। तो इस तरह से मैग्नेटिज्म का बेसिक कॉन्सेप्ट और वर्किंग दोनों क्लियर हो जाता है।